वहीं प्रयागराज में खान ग्लोबल क्लासेस सील कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्रों को बाहर निकाला गया है और निकालकर सीलिंग कोचिंग परिसर का जो नोटिस है उसे भी चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि सील तोड़ दी तो दर्ज होगी एफआईआर, ये भी कहा गया है और बिना अनुमति संचालन पर सख्त चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है और सुरक्षा मानकों पर प्रशासन का जो एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके का नियम का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वहां पर प्रशासन का जो एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा और नियम तोड़ने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो ये भी लगातार कहा जा रहा है। और सबसे अब आपको बता देते हैं कि क्यों सील हुआ है खान ग्लोबल क्लासेस। तो आपको बता दें कि भू उपयोग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कमर्शियल भवन में चल रही थी कोचिंग और जिस तरीके से लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी कमर्शियल की अगर बात की जाए रेसिडेंटल एरिया पर वहां पर कमर्शियल चलाया जा रहा था और कम्युनिटी सर्विस की नहीं थी स्वीकृति, ये भी कहा जा रहा है। और पीडीए ने बताई सीलिंग की वजह। आपको बता दें कि मानकों पर खरा नहीं उतरा संस्थान और नहीं उतरने के बाद उसे संस्थान को सील कर दिया गया। कोचिंग संचालकों में मचा है हड़कंप। वहीं प्रयागराज में जांच अभियान जो है वो फिलहाल के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन जो है वो सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो प्रयागराज की जो कोचिंग है खान सर की उसे बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है। क्या अनियमितताएं पाई गई हैं जिसकी वजह से ये कदम लिया गया है? देखिए शिवम, इस मामले में जिला प्रशासन और खास करके अग्निशमन विभाग जो है उसने कई बार नोटिस करा था कि आपके जो कोचिंग संस्थान है उसमें अनियमितता बरती जा रही है। जो सरकार के नियम है उसके खिलाफत जो है कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है। तो बीती देर रात की घटना है यह। आंसर का जो कोचिंग है प्रयागराज में खान ग्लोबल, उसको जो है सील कर दिया गया है और जो परिसर है जिसमें बच्चे बतौर जो है छात्रावास में रहते थे उन्हें भी जो है कैंपस से बाहर कर दिया गया है। और तकरीबन यही कार्रवाई पटना में जो है खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट उस पर होने वाली है। सबसे जो चौंकाने वाली बात है शिवम, वह यह है कि सरकार पहले जो है बड़ी कार्रवाई करने से बच रही थी, जिला प्रशासन पहले बड़ी कार्रवाई करने से बच रहा था, तो वह अब कार्रवाई दिख रही है, कार्रवाई सख्त हो रही है। और खास करके आप याद करें कि 2 जून का वह रात जिस दिन खान ग्लोबल और जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं और उनके जो समर्थक हैं, दोनों के बीच जो है आपसी विवाद गहराया था, पत्थरबाजी हुई थी, एक गार्ड भी जख्मी हुआ था उसमें। शिवम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस गार्ड के जख्मी होने की बात करी जा रही थी उस दुर्घटना में, उस घटना में वह गार्ड जो है कैंपस का गार्ड था और उसको ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद है वो भी पैसे दिया करते थे। यानी वह गार्ड मिली जुली सरकार थी। कहने का मतलब है जो भी कोचिंग संस्थान उस आसपास के थे सभी मिलकर के उस गार्ड की जो राशि तय की वेतन की वह दी जाती थी। लेकिन खान सर ने जब केस दर्ज कराया था तो उसमें इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं था। खान सर ने स्पष्ट हमारे गार्ड को जो है जख्मी किया गया है यह बात वो लगातार कहते रहे और एफआईआर में भी उन्होंने यही बात करी है। और शिवम, हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि खान सर ने अपने बयान में 8 से 10 गोली को मतलब चलने की आवाज उन्होंने खुद सुनी थी, यह उन्होंने बयान दिया। हालांकि बाद में जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया उसमें जो है इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन आनंद फानन में 4 बजे सुबह में उसी आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया और ज्ञान बिंदु के संचालक जो है रोशन आनंद, उनकी गिरफ्तारी हो गई। इतनी तेजी बरती गई रोशन आनंद की गिरफ्तारी में, 109 दफा लगा हुआ है उसमें। 109 दफा आपको याद होगा तो 307 दफा जो लगा करता था वही अब 109 बन गया है। लेकिन आप जब पूरी तरह से इस एफआईआर को देखेंगे तो कहीं भी जो है उसमें गिरफ्तारी का कोई स्कोप नहीं बनता है। पुलिस जांच कर सकती थी और न्यायालय से उन्हें तत्काल राहत मिल सकती थी, लेकिन
रोशन आनंद को जेल भेजा गया और इसी बीच रोशन आनंद के छोटे भाई कृष्ण आनंद डर से भाग गए नेपाल कि उनका भी नाम था उस एफआईआर में, कहीं उनकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए, और नेपाल में उनकी मौत हो गई। संदेहास्पद मौत है, पुलिस अभी जांच कर रही है। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि खान सर और खास करके जो रोशन आनंद के बीच अदावत है वह अब तुल पकड़ते जा रहा है और काफी जो है तुल पकड़ भी चुका है। कल 25 तारीख है, 25 तारीख को खान सर की जमानत याचिका पर जो है सुनवाई होनी है, और जो हमारे कानून के जानकार जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खान सर की जमानत कल रद्द हो सकती है और खान सर जेल भेजे जा सकते हैं। तो पूरा कहें इस प्रकरण में तो अब सरकार भी सख्त होती दिख रही है, जिला प्रशासन और पुलिस भी सख्त होती दिख रही है। तो मामला बड़ा है, हम लोगों की नजर बनी हुई है शिवम, और कल का दिन बहुत अहम होगा कि जो अदालत है वह क्या फैसला लेती है, क्योंकि निचली अदालत में अभी सुनवाई हो रही है। अगर खान सर को जमानत नहीं भी कल मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी संभव है, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें जो है जमानत मिल जाएगी यह तय है, लेकिन अभी ये निचली अदालत में है शिवम। जी बिल्कुल, लेकिन अगर मुकेश जी अगर बात की जाए तो जो गार्ड्स की गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार हुए हैं गार्ड्स, उसके बाद क्या खान सर की कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है? देखिए, खान सर तो एक तरह से कहीं जो है नजरबंद हो गए हैं और फिलहाल मीडिया से बचते दिख रहे हैं और कोई बयान उनका नहीं आ रहा है। लेकिन एफआईआर जो उन्होंने कराया था उससे पहले उन्होंने जो एसएसपी है कार्तिकेय शर्मा, उनको उन्होंने कहा था कि 8 से 10 गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी है, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गए हैं। और जो गार्ड हैं जो जेल भेजे गए हैं उस दोनों गार्डों ने यह स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर उन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। और एक बात शिवम इसमें और भी महत्वपूर्ण है, जो घटना का टाइमिंग है, इस समय में रोरेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, उस समय गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब माहौल पूरी तरह से शांत हो गया तब जो है गोलीबारी की घटना हुई है। तो पुलिस ने जो डायरी जमा किया है अभी तक अदालत में, उस डायरी को हमें भी पढ़ने का मौका मिला है। तो उस डायरी में पुलिस ने पूरी तरह से खान सर को घेरा है और यह बताया है डायरी में कि खान सर ने जानबूझ करके दहशत फैलाने के लिए अपने गार्ड के जरिए गोलीबारी कराई। तो दोनों गार्ड का की भी जमानत याचिका खारिज है और कल जो है खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो हमें लग रहा है कि नो कोवर्शिप यानी कि गिरफ्तारी पर रोक लगी है, और इस तरह से अदालत ने डायरी मांगी है पुलिस से और पुलिस ने डायरी पर समय जमा भी करा दी है। हमें लगता है कल जमानत याचिका जो है खान सर की वह खारिज की जाएगी। बिल्कुल।